गुरु माँ और गुरु अनंत को मेरा प्रणाम। मेरे एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे विचार इधर उधर चले जाते हैं, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को पहले समझना चाहिए कि आप हो क्या। जैसे जैसे आपके विचार होते हैं, अच्छे या बुरे, जिस तरह की आपकी सोच होती है, जैसी आपकी समझ होती है, वो आपका ही प्रतिबिंब होता है और उस प्रतिबिंब से आप आसानी से अलग नहीं जा सकते। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने आप को बदल नहीं सकते। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप हो क्या। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम हैं क्या। अगर आपको पता करना है कि आप हो क्या आपका, तो आपको अपनी दिनचर्या के अंदर शाम को बैठ कर के मनन कीजिए, आपके दिमाग में किस तरह के और कैसे विचार आए। अगर आपके विचारों में, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट के विचार ज़्यादा आते हैं तो आप अपने आप को खिलाड़ी के रूप में सोचते हैं। फिल्म स्टारों के विचार या फिल्मों के विचार ज़्यादा आते हैं तो आप उस तरह से सोचते हैं, उसका ही आप प्रतिबिंब बनने की कोशिश करते हैं। यदि आप संगीतकार के रूप में अपने आप को देखते हैं या संगीतकार की चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं या उसके विचार करते हैं तो आप उसके रूप में ही अपने आप को देखना चाहते हैं। या आप पढ़ाई के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड ही आपकी समस्याएं होती हैं और उससे संबंधित विचार होते हैं तो आप पढ़ाई में कुछ एक्सीलेंट करना चाहते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ज़्यादातर विचारों में आप जो सोचते हैं, जानते हैं और समझते हैं, आप उसी का प्रतिबिंब होते हैं। अब मैं उस बच्चे के विचार पे आता हूँ जो कहते मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे विचार इधर उधर चले जाते हैं। उसको इस पहले ये समझना होगा कि वो खुद क्या है। उसका हिंट मैं आपको दे चुका हूँ। अगर वो अपने आप के बारे में ये सोचता है कि उसने दिन में एक्टिविटीज़ के बारे में यदि उसने सोचा है वो क्या करना है और क्या किस तरह से करा, तो वो अपने आप को समझ सकता है वो क्या है। अब हम इन विचारों को आना कैसे रोकें, इसके दो सुझाव हैं। एक सुझाव तो ये है जो टेम्परेरी है लेकिन कारगर है और कभी भी कहीं भी और किसी तरीके से भी अप्लाई किया जा सकता है और मोस्ट पॉपुलर भी है। आप सबसे पहले क्या करें, 3-4 बार आप गहरी सांस लें। जब आप देखेंगे आप गहरी गहरी सांस लेते हैं तो आपका जो विचारों का जो तारतम्य है, जो चल रहा होता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको आंख बंद करके लिए 5-10 मिनट के लिए बैठ जाना है और जो विचार आ रहे होते हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। उसके उन विचारों पर आपको ना तो कोई कमेंट करना होता है, ना रिएक्शन कुछ करना होता है। वो पॉजिटिव है तो ये भी नहीं कहना कि वो पॉजिटिव हैं, अगर वो नेगेटिव हैं तो ये भी नहीं कहना कि वो नेगेटिव हैं। वो फ्यूचर से रिलेटेड है तो आपको फ्यूचर में भी नहीं जाना, अगर पास्ट से रिलेटेड है तो आपको पास्ट में भी नहीं जाना, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते देना है। क्योंकि जो आपके रिएक्शन है वो उन विचारों के लिए खाद पानी का काम करता है। जैसे ही आप उन पर कोई रिएक्शन करते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ से अंदर से कोई और जवाब आ जाता है, फिर आप उस पर रिएक्शन करते हैं और एक तरह से एक श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को तोड़ना ही है। आप इस श्रृंखला को यदि तोड़ते हैं, उसको इसी मेथड से आप तोड़ सकते हैं और 2-4 मिनट 5 मिनट कम से कम आप इस चीज़ से करेंगे तो आप देखेंगे आपके विचार वो खत्म हो गए हैं। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई या जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर लगा देते हैं।
और एक और तरीका भी है कि आपको जो बेस्ट सब्जेक्ट लगता है, जब आपके विचार आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ आपका जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मन लगता है, आप उसको स्टार्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। इनमें एक मैथमेटिक्स भी हो सकता है और साइंस भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ आपकी ऐसा काम कीजिए जहाँ आपकी तीनों इंद्रियां काम करें। तीनों इंद्रियां से मतलब दृष्टि भी आपकी, आपका बोलने का स्वर का भी, और आपकी मसल्स भी, यानी कि आपके हाथ से लिखने का काम भी, जो आपके या तो आपके मैथमेटिक्स में आसानी से हो सकता है, या साइंस के सब्जेक्ट में ऐसे हो सकता है, या किसी ड्राइंग में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई ड्राइंग बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आप उसमें आप खुल जाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं कि हमारा ध्यान से आप काम कर रहे हैं, आप उसमें खो जाते हैं, वही ध्यान है, वही चीज़ें हैं। आप इस तरीके से इस चीज़ों को बार बार कर सकते हैं, और जब आपका मन पूरी तरह से लग जाए, तब आप पुनः उसे अपने पुराने सब्जेक्ट में आकर के उसको फिर सोल्व कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म मेथड है वो आपका ध्यान ही है। आप मेडिटेशन रेगुलर कीजिए। मेडिटेशन के अंदर मेन काम क्या होता है? विचारों को शांत करना ही होता है। और जैसे जैसे विचार शांत हो जाते हैं आपके यहाँ, उसके बाद आप जो भी चीज़ अपने अंदर डालते हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ आप की तरफ आप जाना चाहते हैं, या एक विचार के अंदर विचार, जैसे आप पढ़ाई में जाना चाहते हैं, पढ़ाई के रूप में किसी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, उस स्किल के उस विचार पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। बॉडी उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। इसलिए ध्यान जो है हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ से आप जो है 3:30 से 4:30 एवरी संडे मेडिटेशन क्लास होती है, या आपसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन में प्रोवाइड करता हूँ। अगर चाहे तो आप मेरी 3:30 से 4:30 एवरी संडे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।